मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली गई। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समाजवादी पार्टी में सक्रिय संघर्षकारी नेताओं को समाजवादी पार्टी हाईकमान के निर्देश पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लगातार दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी व सक्रिय नेता साजिद हसन को पुरकाजी विधानसभा प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सपा के युवा नेता इसरार अलवी को विपक्ष में निडरता के साथ सपा में लगातार सक्रिय भूमिका निभाने पर एक बार फिर सम्मान देते हुए समाजवादी लोहिया वाहिनी प्रदेश सचिव बनाकर सम्मान दिए जाने पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने नए पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाले सभी जुझारू कार्यकर्ताओं को सपा हमेशा सम्मान देती है। किसान, मजदूर, नौजवानों का उत्पीड़न करने वाली व सबका सम्मान, सबका विश्वास के अपने नारे को धोखे में बदलने वाली भाजपा सरकार को जनता हटाना चाहती है तथा हर जाति वर्ग को सम्मान व अधिकार देने वाली समाजवादी पार्टी सरकार को लाना चाहती है। आज हमारी बहुत पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता हैं डॉक्टर इसरार अलवी, उनको समाजवादी लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्त किया है। उनका सम्मान समारोह है। एक हमारे ईशांत अग्रवाल जी हैं, उनको जिला प्रभु सभा का अध्यक्ष बनाया गया है, उनका मनोनयन का कार्यक्रम है। और साजिद हसन को भी पुरकाजी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, उनका भी सम्मान समारोह है। समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, उनकी क्षमता का पार्टी के हित में प्रयोग किया जाए और 2022 के चुनाव में उनके तजुर्बे का, उनकी अक्षमता का, उनकी समाजवादी सोच का चुनाव में समाजवादी पार्टी को लाभ मिले, इसलिए उन लोगों को अवसर दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि वो तीनों लोग अपनी जिम्मेदारियों का बहुत बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनपद में प्रचार प्रसार करके, समर्पण के साथ काम करके आगे पहुंचाने का काम करेंगे। मैं पुनः उनके उज्जवल भविष्य की भी उनको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पार्टी के सब कुछ। मुजफ्फरनगर के झांसी रानी चौक स्थित एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति फेज 3 के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं को सुरक्षा के गुर सिखाए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के झांसी रानी चौक स्थित एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति फेज 3 के तहत छात्राओं को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को सुरक्षा के गुर सिखाते हुए उन्हें शासन द्वारा चलाई जा रही महिला हित की योजनाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल मौजूद रही, जिन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए खुद को सुदृढ़ बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवतियों को युवकों से कम नहीं समझना चाहिए और महिलाएं खुद आगे बढ़ें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। उन्होंने शासन द्वारा चलाई जा रही महिला सुरक्षा की योजनाओं व नंबरों की जानकारी उपलब्ध कराई। आज जो है एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति फेज 3 मेगा इवेंट में जो आज मुझे प्रिंसिपल रजनी जी ने इनवाइट किया, इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और ये जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं में पूरे देश प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है अभियान के रूप में। ये फेज़ 3 है, इसमें घर घर हर जन को सुविधाएं मिलें, सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए जो ये अभियान चलाया जा रहा है। और आज जो है हमारी सभी महिलाएं बहुत गर्व के साथ अपना कार्य कर रही हैं। जो टैलेंट महिलाओं में है, पुरुषों से कहीं आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो इसके लिए जो है सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं कि वो इंडिपेंडेंट बने, स्वावलंबी बने और वो उनके अंदर किसी भय का एहसास ना हो, उसके लिए बहुत योजनाएं चलाई गई हैं। घर घर खाद्यान्न का वितरण किया गया है, तो इसके लिए जो है सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी की ओर से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सरकार के द्वारा हमारे ये मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत अब ये फेज़ 3 कार्यक्रम चल रहा है। इसके 2 चरण पहले पूरे हो चुके हैं। अब ये रक्षाबंधन से स्टार्ट होकर अगस्त 2021 से स्टार्ट होकर दिसंबर 2021 तक चलाया जाएगा। इसकी कार्य योजना के अंतर्गत इससे पहले हमने कई स्वयंसेवी संगठन और व्यवसायी महिलाओं को बुलाकर छात्राओं को व्यवसाय संबंधी, लघु उद्योग संबंधी जानकारी प्रदान की थी 9 तारीख को। लेकिन आज जो है उस कार्य योजना के अंतर्गत चेयरपर्सन के द्वारा
छात्राओं को सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के हित में चलाई जा रही अनेक योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई। उसमें उनकी सुरक्षा, स्वावलंबन, व्यवसाय करना, आत्मनिर्भर बनना, इससे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी मैडम के द्वारा छात्राओं को दी गई। जनपद मुजफ्फरनगर के लोकवाणी सभागार में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर विभाग के अधिकारियों की बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के द्वारा आला अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि 25 सितंबर को शासन द्वारा दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं 19 सितंबर को सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जिनकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों को समय से अपनी तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए। इसमें कई मीटिंग थी आज। एक तो जिला गंगा समिति की बैठक होती है, जिसमें शुक्रताल स्थित जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी समीक्षा होती है। इसके अलावा जिला पर्यावरण समिति की बैठक हुई, जिसमें डीएफओ साहब जनपद में पोल्यूशन को देखते हुए, सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल को, बायोमेडिकल वेस्ट को देखते हुए या एआरटीओ के साथ मीटिंग की जाती है। इसके अलावा एक गरीब कल्याण योजना जो 27-25 तारीख को हो रही है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में कैंप्स का आयोजन किया जाना है और उसमें जो पात्र लाभार्थी हैं, जो भी उनको ऋण वितरण का कार्यक्रम है, पेंशन बढ़ाने का कार्यक्रम है, इसके अलावा कृत्रिम उपकरण बांटने का कार्यक्रम है और जो हमारे कृषि विभाग में पराली को रोकने के लिए जो मल्चर्स आए हैं उनको बांटने प्रोग्राम है। तो ये बड़ा प्रोग्राम 25 तारीख को हो रहा है। इसके अलावा 19 तारीख को सरकार के 4.5 वर्ष पूरा होने पे माननीय मंत्री संजीव बालियान साहब द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जाना है, जिसमें गवर्नमेंट की 4.5 वर्ष की उपलब्धियों को कराया जाएगा। इसी संबंध में आज एक मीटिंग आयोजित की गई थी। गड्ढा मुक्ति को लेकर गड्ढा मुक्ति में भी समस्त डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि एक उसका अपने समस्त रोडों का आकलन कर लें, उसका एस्टीमेट बनवा लें, धनावंटन की मांग कर लें, ताकि अगले 2 महीने में सभी जो गड्ढा सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जा सके। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव बिहारीगढ़ निवासी ग्रामीणों ने गांव के दबंग पर मारपीट व जानलेवा हमला करने का दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के गांव बिहारगढ़ निवासी ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष पर मारपीट व जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र स्थित गाँव बिहारगढ़ के दर्जनों महिला व पुरुष जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे, जहाँ उन्होंने गाँव के ही दूसरे पक्ष पर मारपीट व जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि गाँव के ही दूसरे पक्ष के साथ हो रही लड़ाई झगड़े में बीच बचाव कराने पर दूसरे पक्ष ने उनके साथ जानलेवा हमला किया, जिसमें उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और हम लोगों पर नाजायज दबाव बना रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भाई था वो खेल के लिए आ रहा था स्कूल में। गाँव में हमारे घर जो एक ही घर है, गिनी चुनी उठते हैं और ये चौहान पक्ष जो दूसरे खेल रहे थे वहाँ पर, उन्होंने आकर मेरे भाई के साथ मारपीट करी और एक लड़का मोड़ने से आ रहा था गोविंद, उस बेचारे ने मेरे भाई की साइड ली। भाई से कहने क्यों मार रहे, तो मेरे भाई को छोड़ के उस भाई पे धारदार हथियार से वार करा। कोशिश थी कि इनको ये मनसूई मारा जाए, उसको तो छोड़ दिया। फिर अपनी साइड का जो लड़का है वो इस साइड ले था मेरे भाई की, उस पर वार करा फिर धारदार जानलेवा हमला। आप यहाँ आए आज दोनों के साथ क्या हुआ? यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने जो चौकी थाने में दोनों जगह रिपोर्ट लिखाई, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। इस करके हम यहाँ तक आए। अब आरोपी जो हैं जितने भी सारे खुलेआम घूम। आप क्या चाहते हैं? हम तो उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है आपको, जो आप क्या ये कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई होगी। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।